नाज़रीन कराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, इस पर तशरीफ फरमा बरादरम मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, जो किशनगंज पार्लिमानी हल्के के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, और सैनिकीन पर मौजूद तमाम कौम और मिल्लत के रहबर, मेरे मजलिसी रुफ़ा, अभी आप हम तमाम ने मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब की एक बार बसीरत अफरोज किताब को समाप्त फरमाया। मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब ने बहुत सी अहम बातें उसका जिक्र किया, आपकी तवज्जो उस जानिब मजबूर करवाई। मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, चंद अहम बात का जिक्र करके मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। और मेरी कोशिश ये है कि आज इतनी बड़ी तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं, आप यहाँ से पैगाम लेकर जाए, आप यहाँ से एक फिक्र लेकर जाए, ताकि जब आप यहाँ से जाएंगे तो 18 तारीख के दिन आप जो सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना एक वोट पतंग छाप के निशान पर बटन दबाएंगे। इसलिए मेरे भाई कि मजलिस के मुखालिफीन ये कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं, हम हिंदू मुसलमान की मोहब्बत के कायल नहीं है। मैं आपको एक बात बताना अहम समझता हूं कि जिस रियासत से चाचा हम है ना चाचा, हमको देखो आई लव यू। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे मुखालिफीन हम पे इल्जाम लगाते कि हम फिरका परस्त हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस रियासत तेलंगाना से मैं आता हूं, वहां पर 3 महीने पहले असेंबली के इलेक्शन हुए और 119 असेंबली के सीट में से हमने, और वहां की बरसर इख्तिदार जमात जिसके चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव है, हमने 119 में से 103 सीट पर मोदी की बीजेपी की पार्टी की जमानत जब्त करवाई है। बीजेपी के 5 एमएलए थे, 5 एमएलए में से उनका सिर्फ 1 एमएलए कामयाब हुआ है। ये काम किसने किया तेलंगाना में? ये काम असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर वहां पर मोदी को शिकस्त दी। मोदी ने तेलंगाना में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बहुत बड़े बड़े जलसे किए। अमित शाह तेलंगाना में आकर डेरा डाल दिए। योगी आदित्यनाथ हैदराबाद को आकर ये धमकी दिया कि अगर बीजेपी हैदराबाद में जीतेगी तो ओवैसी को यहां से भगा देगी। तो हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम ने फैसला किया कि हम मोदी को हराएंगे, योगी को भगाएंगे, अमित शाह को हमने हरा दिया। ये बात मैं पूछना चाह रहा हूं हमारे मजलिस के मुखालिफीन से, क्या कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में बीजेपी को हराया या असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी को वहां पर शिकस्त दी? दूसरी बात, पार्लियामेंट का चुनाव मेरे पास हो चुका है तेलंगाना में। वहां पर बीजेपी का एक एमपी था, उस पार्लिमानी हल्के का नाम सिकंदराबाद। आप मेरी इस बात को नोट कर लेना
जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो बीजेपी वो सीट भी इंशाअल्लाह अल्लाह उनको शिकस्त देगा। पूरे तेलंगाना में 16 पार्लियामेंट की सीट पर टीआरएस कामयाब होगी। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होगा। 12 पॉइंट रियासत में आंध्रा है, 25 पार्लियामेंट की सीटें हमने वहां पर जगनमोहन रेड्डी की तारीफ की। आप भी इस बात पर नोट कर लेना इंशाअल्लाह ताला 25 में से कम 20 से 21 सीट पर जगनमोहन जी कामयाब होंगे। वहां पर बीजेपी के 2 एमपी थे, इंशाअल्लाह उनकी जमानत हम सब करवाएंगे। मेरे भाई ये काम हम कर रहे हैं, जमीन पर हम आरएसएस के नापाक साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी कुछ वाकया होता सबसे पहले उसकी मजम्मत करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता है। जो लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये है इनका कि ये वोट काटने आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं सीमांचल की गयूर आवाम को, जब यहां पर असेंबली के चुनाव हो रहे थे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, मैं पुकार कर आपसे कह रहा था कि सीमांचल की आवाम जरा मेरी इस बात को सुन लो, इस पर ध्यान दो, इस पर यकीन करो। मैं आपसे पुकार कर कह रहा था, मैं आपसे हुज्जत कर रहा था, मैं कलाम के जरिए आपसे तकरार कर रहा था कि देखो जिस गठबंधन के नाम पर आप वोट दे रहे वो नीतीश कुमार एक दिन जाकर मोदी के गोद में बैठ जाएगा। मगर आपने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब हमने फैसला बना लिया है, फैसला ले लिया है कि हम गठबंधन का साथ देंगे। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना अगर मेरी बात आपको तकलीफ पहुंचा रही है। ये आपने वोट डाला गठबंधन को, तो क्या आपसे धोखा नहीं हुआ? आपने मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आपने वोट दिया, तो क्या आपसे धोखा नहीं हुआ? जब आपसे धोखा हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार क्या नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, जिसने आकर आपसे कहा था कि हमको वोट दो, हम बीजेपी को बिहार में रोक देंगे, मोदी को रोक देंगे। तो मेरे भाई ये जिम्मेदारी उन पर ही आयद होती है। गुजरात में असेंबली के चुनाव हुए, क्या ओवैसी जाकर वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए? क्या मेरी पार्टी मजलिस वहां पर इंतखाबात में हिस्सा ली? बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी के सदर मंदिर गए, मोदी भी गए, और हद तो ये हो गई कि जब राहुल गाड़ी में बैठकर मंदिर को जा रहे थे तो मोदी ने कहा कि जब तुम गाड़ी में जाओगे तो मैं प्लेन को, उन्होंने तालाब को उतार दिया। उसके बावजूद भी आपको शिकस्त हुई वहां पर। मेरा एक भी उम्मीदवार नहीं था वहां पर। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैं हूं? झारखंड में इलेक्शन हुआ, आप हार गए, इसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरे भाई आज हम सीमांचल में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपकी इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सीमांचल में आपकी सफों में जो गुर्बत है उसका खात्मा करना चाहते हैं। जब कभी भी बरसात का मौसम शुरू होता लाखों एकड़ जमीन कट जाती है, कई इलाके हेडक्वार्टर से कट जाते हैं और आप परेशान रहते हैं। हजारों की तादाद में लोग कैंप में रहते हैं कि पानी का लेवल जब नीचे हो जाएगा जब वापिस अपने घर को लौटेंगे, मगर जब घर को लौटते हैं तो घर का नामो निशान बाकी नहीं रहता। ये कब तक जुल्म चलता रहेगा? ये जुल्म के खात्मे के लिए सीमांचल की जामे तरक्की के लिए मजलिस लड़ रही है। 18 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये सोच कर वोट डालिए कि हम सीमांचल के इंसाफ के लिए अख्तरुल ईमान का साथ दे रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल करम से मुंतखब होकर हिंदुस्तान की उस बड़ी पंचायत में जाएंगे, उस लोकसभा के ऐवान में
अख्तरुल ईमान की जब पहली तकरीर होगी तो उनकी जबान से यही अल्फाज निकलेंगे कि सीमांचल को इंसाफ दो, सीमांचल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, यहाँ के नौजवानों को नौकरी दो, यहाँ के मासूम बच्चे जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर बच्चा मजदूरी का काम करते हैं, कभी कोई जरी का काम करता है तो कभी चप्पल की दुकान में काम करता है। मेरे भाई, जब सारे हिंदुस्तान में तरक्की हो सकती है, कुछ काम हो सकता है, तो सीमांचल की सरजमीन उस काम से महरूम क्यों रहती है? उस काम से महरूम इसलिए रहती है कि आपने जिसको माजी में ओढ़ दिया वो आपकी जबान में आपकी तकालीफ का इजहार करने से डरते थे। जिस जमात को आपने ओढ़ दिया उस जमात ने ये कहा कि तुम सीमांचल का नाम नहीं लेना, तुम हरगिज सीमांचल का नाम नहीं ले सकते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान